अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास कोई काम भी नहीं है, रोजगार को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इजराइल में मजदूरी कर सकते हैं। इजराइल की सरकार ने भारत से मजदूरों की डिमांड की है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए मुरादाबाद सेवा योजन विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद में सेवा योजन विभाग द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस जॉब के लिए जो युवा अपना सेवा योजन कार्यालय पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको सेवा योजन विभाग द्वारा मोटिवेट किया जा रहा है और बेरोजगार श्रमिकों को इजराइल भेजा जा रहा है। इजराइल भेजने से पहले सेवा योजन विभाग पंजीकरण कर रहा है। पंजीकरण शुरू हो गए हैं। जो भी बेरोजगार श्रमिक रोजगार करने के लिए इजराइल जाना चाहते हैं, वे रोजगार विभाग से संपर्क कर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर इजराइल जा सकते हैं। जिला सेवा योजन अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि इजराइल देश में निर्माण श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया में भारत सरकार एवं इजराइल सरकार ने मध्य हुए अनुबंध के अंतर्गत एनएसडीसी क्रियान्वयन संस्था नामित है। एनएसडीसी द्वारा पीआईबीए के साथ संबंध स्थापित करते हुए 4 कैटेगरी में श्रमिकों को इजराइल भेजा जा रहा है, जिसमें फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, आयरन बेडिंग, सिरेमिक, टाइल, प्लास्टरिंग, इन 4 कैटेगरी के श्रमिकों को इजराइल भेजा जा रहा है, जहां पर इन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इजराइल भेजे जा रहे श्रमिकों के लिए कुछ प्रमुख योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें उनकी उम्र 25 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कम से कम 3 वर्ष की वैधता का पासपोर्ट होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में कम से कम 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा इजराइल में पूर्व में कार्य न किया हो इत्यादि शर्तों के साथ श्रमिकों को इजराइल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही इच्छुक निर्माण श्रमिकों को सेवा योजन विभाग के एकीकृत पोर्टल रोजगार संगम.up.government.in पर जॉब सीकर के रूप में जाकर इजराइल हेतु पंजीकरण कराना है। सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि पूरी स्क्रीनिंग की कार्यवाही इजराइल में श्रमिकों को भेजने हेतु चयन कार्यवाही की प्रथम चरण की प्रक्रिया है। इसके उपरांत फ्री स्क्रीनिंग में उत्तीर्ण श्रमिकों का आरपीएल कराया जाएगा। आरपीएल प्रमाण पत्र श्रमिकों के चयन हेतु इजराइल की संस्था पीआईबीए द्वारा प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में उत्तीर्ण श्रमिकों के पुलिस वेरिफिकेशन एवं मेडिकल की कार्यवाही की जाएगी। प्री स्क्रीनिंग आरपीएल की कार्यवाही किसी भी प्रकार से श्रमिकों के इजराइल भर्ती हेतु चयन होने की वैधता नहीं है। यह प्रक्रिया कंपनी के द्वारा चयन की कार्यवाही का एक चरण है एवं सेवा योजन कार्यालय द्वारा इजराइल की संस्था को चयन की कार्यवाही हेतु संबंधित ट्रेड के निर्माण श्रमिक उपलब्ध कराना है। जैसे जैसे प्रक्रिया पूरी होती रहेगी, वैसे वैसे ही श्रमिकों को अवगत कराया जाएगा। संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूं कि इजराइल देश में निर्माण श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया में भारत सरकार एवं इजराइल सरकार के मध्य एक अनुबंध हुआ है, जिसके अंतर्गत एनएसडीसी क्रियान्वयन संस्था नामित हुई है और एनएसडीसी द्वारा पीआईबीए के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। निर्माण श्रमिकों की 4 कैटेगरियां हैं। पहला है फ्रेमवर्क शटरिंग कारपेंटर, दूसरा है सिरेमिक टाइल, तीसरा है आयरन बेंडिंग और चौथा है प्लास्टरिंग। ये 4 कैटेगरी हैं, जिसमें रोजगार संगम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है और रोजगार संगम पोर्टल का जो यूआरएल है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। रोजगार ROJGAARSANGAM रोजगार संगम .up.gov.in इस पोर्टल को ओपन करके इसी पे रजिस्ट्रेशन जो भी इच्छुक श्रमिक हैं इजराइल जाने के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इनकी जो प्रमुख अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन है, उस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि जो इनकी उम्र है वो 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 3 वर्ष का वैध पासपोर्ट हो। तीसरी कैटेगरी है कि संबंधित ट्रेड में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, वर्क एक्सपीरियंस। और चौथा है इजराइल में पूर्व में कार्य ना किया गया हो इत्यादि। तो ये 4 मुख्य अर्हताएं हैं। इसके अलावा और भी जो चीज इसमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पोर्टल पे जब वो फॉर्म भरेंगे रोजगार संगम पोर्टल पे, जो कि सेवा योजन विभाग द्वारा ही संचालित है, तो वहां पे और भी डिटेल विस्तृत जानकारी उनको इच्छुक श्रमिकों को या इच्छुक अभ्यर्थियों को मिल जाएगी। सैलरी का क्या रहेगा? सब कुछ सैलरी
देखिए अभी ये पहला चरण है, बाकी इसमें और भी 3-4 चरणों पे स्क्रीनिंग होनी है। अभी प्रारंभ में केवल रजिस्ट्रेशन, केवल ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों से निवेदन मात्र है कि जो इच्छुक हैं वो पहले रोजगार संगम पोर्टल पे अपना आवेदन करें, और उसके बाद इसके और भी चरण है। जैसे जैसे और जानकारी आती जाएगी आप लोगों के साथ उसको जो है शेयर किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में इसका यही है कि रोजगार संगम पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन किया जाए, और यह प्रारंभ भी हो गया है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अधिक से अधिक संख्या में रोजगार संगम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और कोई भी अगर समस्या होती है तो किसी भी कार्य दिवस में सेवा योजन कार्यालय आकर संपर्क भी कर सकते हैं।